तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशुमाली द्विवेदी और आज हम बात करेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, जिनका जन्म कटक में एक संपन्न परिवार में 23 जनवरी 1897 को हुआ था। उनके पिताजी एक बड़े वकील थे और अंग्रेज़ों ने उनको राय बहादुर की उपाधि भी दी हुई थी। मगर उनकी माता जी प्रभावती बोस जी, श्रीमती प्रभावती बोस, वो एक काफ़ी जो बोलते हैं धार्मिक और बंगाली ट्रेडिशंस को भी रखने वाली एक महिला थी, घरेलू महिला। और श्री बोस के ऊपर उनकी माताजी का काफ़ी असर रहा। तो हालांकि उनके पिताजी ने उनको और उनके 9 भाइयों को एकदम अंग्रेज़ी माध्यम की शिक्षा देने की पूरी कोशिश की। 12 साल की उम्र के बाद श्री बोस पे उनकी माताजी का असर कुछ बढ़ता गया और वो रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद, इन 2 लोगों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हुए हिंदू जो कल्चर होता है, हिंदू रिलीजन है, उसकी तरफ बहुत ज़्यादा रुझान रखने लगे। तो सुभाष बाबू जो हैं, बचपन से ही धोती कुर्ता उन्होंने पहनना शुरू कर दिया। पिताजी उनके बहुत अच्छा नहीं मानते थे इसको, मगर पढ़ाई में बहुत ही अच्छे थे तो थोड़ा बहुत अपना चला लेते थे। ग्रेजुएशन के लिए उनका जब एडमिशन होता है प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में, और पढ़ाई में बहुत ही अच्छे थे, मगर एक एपिसोड हुआ वहाँ पे जब कुछ छात्रों ने, और ऐसा कहा जाता है कि सुभाष बाबू भी थे उन छात्रों में, एक प्रोफेसर को रात को पीट दिया गया और उसके बाद इनको कॉलेज से निकाल दिया गया। तो प्रेसिडेंसी कॉलेज से निकाले जाने के बाद भी सुभाष बाबू का एडमिशन बड़े मुश्किल से उनके पिताजी ने वापस कलकत्ता यूनिवर्सिटी में दूसरे कॉलेज में करवाया। और इस सब के बाद भी सुभाष बाबू यूनिवर्सिटी में दूसरे नंबर पे आए और उसके बाद उनको इंग्लैंड भेज दिया गया कि अब आप भारतीय सिविल सेवा जो होती थी, इंडियन सिविल सर्विसेज, उसमें भर्ती होने के लिए वहाँ तैयारी कीजिएगा। सुभाष बाबू इंग्लैंड जाते हैं और ICS के इम्तिहान में 4थे नंबर पे आते हैं और उसके बाद अपने प्रोबेशनरी पीरियड में वो ICS से रिज़ाइन कर देते हैं और गवर्नर जनरल को चिट्ठी लिखते हैं कि मैं आपका जितनी तनख्वाह आपने मुझको अभी तक दी है वो भी वापस कर रहा हूँ। और आके भारत फिर वो गांधी जी से मिलते हैं। 24 वर्ष के थे सुभाष बाबू जब गांधी जी 51 वर्ष के थे, और गांधी जी से मिले। गांधी जी से कुछ बात शुरुआत में भी नहीं बनी होती, मगर तब भी उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की और 1930 में कलकत्ता के मेयर बन गए सुभाष बाबू, 33 वर्ष की उम्र में। उसके बाद सुभाष बाबू 1938 तक कांग्रेस के प्रेसिडेंट के लिए चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं। गांधी जी बहुत खुश नहीं थे, मगर सुभाष बाबू जीत गए। 39 में जब सुभाष बाबू फिर से कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन जाते हैं, तब गांधी जी का मेजर प्रॉब्लम होती है, और क्योंकि उन्होंने किसी और कैंडिडेट को इनके खिलाफ लड़ाया था, पट्टाभी सीतारमैया को, और सुभाष बाबू तब भी जीत गए, तो बहुत अच्छा नहीं लगा गांधी जी को। उन्होंने फिर फोर्स किया सुभाष बाबू को प्रेसिडेंट के पद से रिज़ाइन करने के लिए, और सुभाष बाबू रिज़ाइन भी किए। फिर उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। द्वितीय विश्व युद्ध के समय सुभाष बाबू को पहले अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार किया, फिर रिलीज़ होने के बाद भी उनको हाउस अरेस्ट में रखा, और पिक्चरों में भी आपने देखा होगा कि वो हाउस अरेस्ट से कैसे एक पठान बनकर अपनी गाड़ी में भागे, गोमो तक गए, वहाँ से ट्रेन पकड़ के वो अफ़गानिस्तान निकले, वहाँ से रूस गए, वहाँ से इटली गए, वहाँ से जाते हैं वो जर्मनी। तो जर्मनी से फिर सुभाष बाबू सबमरीन द्वारा, पनडुब्बी द्वारा जापान पहुंचते हैं। माडागास्कर तक इनको जर्मन सबमरीन ने पहुंचाया, वहां से जापानी सबमरीन ने इनको लिया और लगभग 4 महीने का समय लगा इनको जापान पहुंचने में। और उसके बाद आज़ाद हिंद फौज जो बनी थी उसकी शुरुआत होती है। सिंगापुर में जो ब्रिटिश आर्मी के भारतीय सैनिक थे उनको प्रिजनर्स ऑफ वॉर बनाया था जापानियों ने, और जापानी सरकार ने फिर नेताजी को उसका बीड़ा दिया कि आप आज़ाद हिंद फौज को लीड कीजिए। और ये लोग फिर अंडमान निकोबार जापानियों के कब्ज़े में आ गया था, वहाँ पर इन्होंने पहली एक स्वतंत्र सरकार बनाई और उसके प्रेसिडेंट सुभाष बाबू बने। और उसके बाद ये लोग वापस भारत की तरफ कूच करने की कोशिश करते हैं। मणिपुर तक पहुँच गए थे ये लोग, और उसके बाद जापानियों का थोड़ा नुकसान हो रहा था, बाकी तरफ अंग्रेज़ी सैनिकों ने भी इन लोगों को काफ़ी पुशबैक किया। अब ऐसा कहा जाता है कि 1945 में सुभाष बाबू का देहांत हो गया एक प्लेन क्रैश में ताइवान में, मगर ऐसा भी कहा जाता है कि गुमनामी बाबा थे जिनका देहांत 1985 में जाके हुआ और ये भारत में ही भ्रमण करते रहे। तो जो भी किंवदंतियाँ रही हों, सुभाष बाबू का जो योगदान है भारतीय आज़ादी के लिए बहुत बड़ा है।
तो इस पराक्रम दिवस पे यदि हमारे देश के सब युवा प्रण लें कि हम अपने देश को सशक्त करेंगे, सुदृढ़ करेंगे और जो भी हम कर रहे हैं उसमें बहुत ही अच्छा करेंगे, पढ़ाई करें तो बहुत अच्छी पढ़ाई करें, खेल कूद करें, बहुत अच्छा खेलें, ओलंपिक में मेडल लाएं, सेना में भर्ती हों, जो भी करना है वो अच्छा करें, इसका प्रण जरूर लीजिए और आप सभी को बहुत बहुत बधाई।